मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अनेकों संदेश दिए, बहुत बार समझाया है कि कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पीछे हट जाओ। जो परिस्थितियों तुमसे नहीं बदली जा सकती है, वहाँ मत रुको। उन लोगों पर अपना समय व्यर्थ मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो, कि तुम ये जानकर भी कि वो तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रिश्ता नहीं खत्म कर पा रहे हो, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनसे सामने से नहीं बोल पा रहे हो, तुम चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घुटते हो अंदर ही अंदर, सब कुछ देख कर के कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, कैसे उन लोगों को जलन है तुम्हारी छोटी छोटी तरक्की से, तुम्हारे परिवार की खुशी से। तुम्हारा दिल टूटता है ये देखकर कि कैसे तुमने अपने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया, पर बारी जब उनकी आई तो तुम उनसे कुछ भी नहीं मांग रहे हो, तुम उनसे बस सुकून मांग रहे हो, 2 पल की हंसी मांग रहे हो, वो तुम्हें वो भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर मैं उन्हें जवाब दे सकती हूँ। उन्होंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत बातें की तुम्हारे पीठ पीछे, बहुत बदनाम किया तुम्हें, बहुत नाम खराब किया तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का। तुम सब कुछ चुपचाप सुनते रहे और मैं तुम्हें मौका देती रही कि अपने लिए खड़े होना सीखो, पर अब मैं उन्हें जवाब दूंगी। वक्त हमेशा एक का नहीं रहता है मेरे बच्चे, वक्त की सुई बदलती है, वक्त सबका बदलता है। बहुत हंस लिए वो लोग, बहुत मजाक बना लिया उन्होंने तुम्हारे दर्द का, जो तुम रोते भी थे तो उन्हें हंसी आती थी तुम्हारे रोता हुआ देखकर। तुमने तब भी कुछ नहीं बोला। मैं प्रतिफल सोचती रही कि मेरा बच्चा कब तक इतना कुछ सहेगा। मैं तुम्हारे साहस की मिसाल भी देती हूँ, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा भी करती हूँ, और मुझे कभी कभी तुम पर क्रोध भी आता है कि क्यों इतना कुछ सह रहे हो तुम, और किसके लिए इतना कुछ सह रहे हो तुम। अकेलेपन से डर लगता है तुम्हें, तुम मुझसे मांगते हो कि माता इसको दे दो, माता उसे भेज दो, माता उसे वापस कर दो। क्या फ़ायदा ऐसे लोगों का जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ के क्यों मांग रहे हो तुम उन लोगों को मुझसे, उन्हें जाने दो। खुद के साथ रहो, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो, बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया में जो मतलबी लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, तुम्हारा नाम खराब करते हैं, तुम उन लोगों के लिए रो रहे हैं। और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो? तो ये मत करो, और मैं अब उन लोगों को जवाब दूंगी, चाहे तुम जितना रो लो। अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहूंगी, उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी, और ऐसा चेहरा जो तुम चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उनसे बोलना पड़ेगा कि आप बस मेरे साथ, अब और मैं यह नहीं सह सकता, अब मुझे और ये नहीं देखना है, अब बस बहुत हो गया।
मेरे बच्चे खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो और तुम्हें ये रिश्ता खत्म करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वो नया बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे, उसमें बहुत खुशियाँ लिखी है, ये दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उससे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हैं, उसी की खुशियाँ हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा है क्या? तो अपने आप को चुनो, इस बार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनको पूरा करके दिखाओ, उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज़ के लिए बने हो। तुम किसी की बातें सुनने के लिए, किसी की प्रताड़ना देखने के लिए नहीं बने हो, तुम चमकने के लिए बने हो। तो चमक कर दिखाओ इस संसार को मेरे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज़ साफ साफ लेकर आने वाली हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाली हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार ये पूछते थे कि माता, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रही थी, तब मैं तुम्हें तैयार कर रही थी, तब तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ़ ना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो, अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, पर तुम अकेले ही दहाड़ोगे और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आँख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ देखा है, पर मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें वो दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माता तो तुम्हें कुछ सिखा रही थी, तुम्हारी माता तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रही थी, तुम्हारी माता तो तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रही थी। क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते, वो लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते। जिनकी बातों पे तुम रोने लगते थे, इनकी ज़रा ज़रा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे, तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे, वो लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते। पर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सह लिया, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रही थी और तुम्हारे शत्रु भी कांप रहे हैं तुम्हारे सामने आने से। उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें ना पता चल जाए कि वो वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। पर मेरे बच्चे, अब तुम्हारी तरक्की होने वाली है।
मैंने बहुत सारी खुशियाँ लिखी है तुम्हारे जीवन में। वो खुशी है तुम्हारे हर एक दर्द को बहुत छोटा कर देंगी। तुमने आज तक जो कुछ भी कहा है वो सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने वो खुशियाँ लिखी है, एक चमत्कार की तरह होंगी जो तुम्हारी आँखों को चमका देंगी, दुनिया की आँखों को जला देंगी। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था अब वो तुमसे माफ़ी मांगेंगे, पर तुम उन्हें माफ़ मत करना। अब वो तुमसे माफ़ी मांगेंगे, अब वो खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे ये गलती हो गई, अब हम दोबारा ये नहीं करेंगे। पर मेरे बच्चे अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किससे कैसे बात करनी है। अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो, तुमने सब कुछ सह लिया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले। अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में लिखी थी, और वो सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेंगी। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वो तो मैं थोड़ी छोटी लगे, पर धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियों से ही में एक बड़ी सीढ़ी पे पहुँचोगे। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए। बस इतना जान लो कि सफलता का इंतज़ार खत्म हो गया है। सफलता तो मिलकर ही रहेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि जीवन में आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देखना, क्योंकि पीछे जो तुमने गलतियां कर दी थी, अपनी गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना। और निकल चुका खराब वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को तुम जितना भी स्मरण रखोगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा, और आगे बढ़ने के मार्ग पर तुम कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या गलत, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरी सभी बातों को सुनकर बताए हुए कार्य को करना। अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी तुमसे मिलने। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। ओम नमः शिवाय।